क्या सुज़लॉन एनर्जी में फिर से दिख रही है जान? मोतीलाल ओसवाल ने क्यों दिया 75 रुपए का टारगेट? और क्या सरकार की नई पॉलिसी सुज़लॉन को बाजार में आगे बढ़ाएगी? जाने पूरी कहानी इस वीडियो में। क्या सुज़लॉन एनर्जी नई रफ्तार पकड़ने को तैयार है? बीते 3 दिनों से सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। बुधवार को भी सुज़लॉन एनर्जी का शेयर करीब 4% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। बीते एक हफ्ते में सुज़लॉन एनर्जी का शेयर 9% तेज हुआ है। 1 महीने में 10%, 6 महीने में 5% और 1 साल में 48% का रिटर्न दिया है। इन आंकड़ों से साबित होता है कि बीते 6 महीने से सुज़लॉन का शेयर एक दायरे में फंसा हुआ था। अब शेयर में नई जान देखने को मिली है। इस तेजी के पीछे 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली, रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विंड टर्बाइंस यानी RLMM पर सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। दूसरा, इस नई पॉलिसी से लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने हाल ही में रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ विंड टर्बाइन यानी RLMM का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में लोकल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल जरूरी होगा। इसका मतलब है कि अब विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय मार्केट में कंपटीशन करना और मुश्किल हो जाएगा। ये सुज़लॉन एनर्जी के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। इससे कंपनी के मार्केट शेयर में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। हालांकि अभी पॉलिसी का ड्राफ्ट आया है, इसे मंजूरी मिलना बाकी है। RLMM नोटिफिकेशन के बाद ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल सुज़लॉन एनर्जी पर पॉजिटिव दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने सुज़लॉन पर बाई रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 75 रुपए प्रति शेयर दिया है, यानी मौजूदा स्तर से 25% ऊपर जाने की संभावना। ब्रोकरेज का मानना है कि हालिया करेक्शन के बाद वैल्यूएशन आकर्षक हैं। सुज़लॉन की वैल्यूएशन अभी FY 27 के अनुमानित प्रॉफिट के मुकाबले 24 गुना है। हाल ही में आई करेक्शन के बाद ये वैल्यूएशन आकर्षक मानी जा रही है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक अगर RLMM ड्राफ्ट नीति लागू हो जाती है तो 2 अहम बदलाव होंगे। पहला, कंपटीशन कम होगा। अभी भारत में सिर्फ 50% से 60% ऑर्डर ही भारतीय कंपनियों को मिलते हैं, लेकिन अगर विदेशी कंपनियों को लोकल मटेरियल की अनिवार्यता के चलते दिक्कत हुई तो सुज़लॉन जैसी घरेलू प्लेयर्स को ज्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। सुज़लॉन का मार्केट शेयर बढ़ेगा। कंपनी के पास अपने सभी अहम कंपोनेंट्स के लिए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। इसके लिए वो लोकल कंटेंट की जरूरत को आसानी से पूरा कर सकती है, जो उसे कंपटीशन में बढ़त देगा। JM फाइनेंशियल ने भी बाई की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 71 का दिया है। इसका मतलब हुआ कि सुज़लॉन में ब्रोकरेज हाउस को बढ़त की अच्छी संभावना दिख रही है। सुज़लॉन अब अपनी EPC यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में ज्यादा फोकस कर रही है। फिलहाल इसकी कुल ऑर्डर बुक में EPC का हिस्सा 20% है, लेकिन मिड टर्म में इसे बढ़ाकर 50% तक ले जाने का लक्ष्य है। अगर सरकार की नीति लागू होती है और सुज़लॉन अपने EPC फोकस को मजबूत करती है तो आने वाले दिनों में इसके शेयर में नई जान आ सकती है। बता दें कि ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में खरीदारी करनी है तो पहले अपने निवेश सलाहकार से राय जरूर ले लें। जिस तरह से सुज़लॉन के शेयर में तेजी दिख रही है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।